हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास मीन्स मेडिवल हिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे विदेशी आक्रमणकारी। तो ये कौन आए थे हमारे जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी, किसने हमला किया था, तो ये हम करने वाले हैं। तो इससे पहले हम इस्लाम के जो क्वेश्चन करेंगे इस्लाम धर्म के संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद को, ऑप्शन बी अबू बकर को, ऑप्शन सी उमर को, ऑप्शन डी अली को। तो राइट ऑप्शन इज ए हज़रत मोहम्मद को। तो हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी या संस्थापक माना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 570 एडी में, ऑप्शन बी 632 एडी में, ऑप्शन सी 575 एडी में, ऑप्शन डी 578 एडी में। तो राइट ऑप्शन इज ए 570 एडी में। तो हज़रत मोहम्मद का जन्म जो 570 एडी में हुआ था या ईस्वी में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? मक्का में। तो मक्का में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम था अनीमा और बेटी का नाम था फातिमा। तो ये अपने तीनों याद रखने हैं कि पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अनीमा और बेटी फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी सामंत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी 623 एडी में, ऑप्शन सी 624 एडी में, ऑप्शन डी 600 एडी में। तो राइट ऑप्शन इज ए 622 एडी में। तो 622 एडी में जो हिजरी सामंत था उसकी स्थापना हुई थी या स्टार्ट हुआ था। तो ये जो हिजरी सामंत था तो प्रारंभ कैसे हुआ था? जो हजरत मोहम्मद थे वो मक्का में उनका विरोध हो गया था मक्का में किसी कारण, तो वह मदीना चले गए थे। तो उसी घटना को हिजरत कहा गया और इसी को हिजरत सामंत माना जाता है इसी समय को। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। 622 ईस्वी में तो हिजरी सामंत की स्थापना हुई थी या स्टार्ट हुआ था, और 10 साल के बाद में 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी जो हज़रत मोहम्मद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के धार्मिक व राजनीतिक नेता कौन थे? ऑप्शन ए अबू बकर, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत मोहम्मद को ही मुसलमानों के धार्मिक व राजनीतिक नेता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? ऑप्शन ए खलीफा, ऑप्शन बी खिलाफत, ऑप्शन सी सुन्नी, ऑप्शन डी सिया। तो राइट ऑप्शन इज ए खलीफा। तो जो मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी होते थे उनको खलीफा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा का पद किसने ख़त्म किया था? ऑप्शन ए कलाम मुस्तफ़ा ने, ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो राइट ऑप्शन इज ए कलाम मुस्तफ़ा ने। तो कलाम मुस्तफ़ा ने जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर सबसे पहले हमला किसने किया था? तो सबसे पहले हमला किसने किया था? ऑप्शन ए तुर्क ने, ऑप्शन बी अरब ने, ऑप्शन सी अफगानों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी अरबों ने। तो अरबों ने जो सबसे पहले भारत पे हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खलीफा ने सिंध पर हमला करने के लिए किसको कहा था? तो जो खलीफा थे उनने सिंध पर हमला करने के लिए किसको कहा था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम को, ऑप्शन बी महमूद गजनवी को, ऑप्शन सी अल हलाल को, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि खलीफा थे उन्होंने सिंध पर हमला करने के लिए किसको कहा था? किसको कहा था और किसने किया था? इसमें दोनों में अंतर है तो समझ लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन इज सी अल हलाज। तो खलीफा ने तो अल हलाज को हमला करने के लिए बोला था जो ईरान का शासक था, परंतु इसने मोहम्मद बिन कासिम को कहा था जो इसका भतीजा था अल हलाज का। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम को कहा था। तो वो मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध पे हमला करने के लिए गए, तो उस समय सिंध के राजा थे दाहिर व जयचंद। तो दाहिर का बेटा था जय सिंह। तो ये दोनों थे उस टाइम।
तो उनके साथ लड़ाई हुई मोहम्मद बिन कासिम की। तो वो जो राजा दाहिर थे और जय सिंह थे वो दोनों ही हार गए थे इस युद्ध में। तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम की पहली जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो प्रथम मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला करने का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए अधिक धन लूटना, ऑप्शन बी मुस्लिम राज की स्थापना करना, ऑप्शन सी सेना को मरवाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए अधिक धन लूटना। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो उद्देश्य था, जो भारत से ज़्यादा धन लूट लिया जाए, तो यही उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद बिन कासिम ने पश्चिमोत्तर भारत पर हमला कब किया था? ऑप्शन ए 711 ईस्वी को, ऑप्शन बी 712 ईस्वी को, ऑप्शन सी 713 ईस्वी को, ऑप्शन डी 714 ईस्वी को। तो राइट ऑप्शन इज बी 712 ईस्वी को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले हमला 712 ईस्वी में किया था। तो उसी समय जो भारत पे जो राजा दाहिर था उसका शासन था, तो सबसे पहले उसी से लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें नंबरिंग गलत हो गई है तो आप सही कर लेना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर आक्रमण कर कौन सा एरिया अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी ए एम बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी ए एम बी दोनों। तो सिंध व मुल्तान का जो एरिया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हिराकर अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चचनामा पुस्तक जो कि 1216 ईस्वी में लिखी गई थी, तो यह किसके बारे में जानकारी देती है? जो चचनामा पुस्तक है, ऑप्शन ए अरब आक्रमणकारी के बारे में, ऑप्शन बी तुर्की आक्रमणकारी के बारे में, ऑप्शन सी ईरानी आक्रमणकारी के बारे में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए अरब आक्रमणकारी के बारे में। तो इनके बारे में ही जो चचनामा पुस्तक है वो जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी या कौन सा युद्ध हुआ था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए बैटल ऑफ चंदावर, ऑप्शन बी बैटल ऑफ त्राइन, ऑप्शन सी बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन डी बैटल ऑफ राजौर। तो राइट ऑप्शन इज डी बैटल ऑफ राजौर। तो मोहम्मद बिन कासिम व राजा दाहिर के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ राजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद की कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था, कौन सी बहनें थी? ऑप्शन ए सूर्य देवी व कांता देवी, ऑप्शन बी सूर्य देवी व परमीला देवी, ऑप्शन सी परमीला देवी व कांता देवी, ऑप्शन डी सूर्य देवी व प्रतिमा देवी। तो राइट ऑप्शन इज बी सूर्य देवी व परमीला देवी। तो ये दोनों जो जयचंद की दोनों बहनें थी जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था। तो मरवाया कैसे था कि जो सूर्य देवी और परमीला देवी थी उनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो बाद में जो उन दोनों सिस्टर ने मिलके मोहम्मद बिन कासिम पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये हमारे साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, तो जो उनको मरवा दिया गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं है जिसने जजिया कर शुरू किया था या लागू किया था पहले। तो सबसे पहले लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जजिया कर था जो किस पे लगाया जाता था? ओनली हिंदूज पर लगाया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई थी? ऑप्शन ए लड़ाई में, ऑप्शन बी खलीफा द्वारा मरवाया गया था, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, खलीफा द्वारा मरवाया गया था। तो जब जो सूर्य देवी और प्रमीला देवी ने मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था या इल्ज़ाम लगाया था तो उन पर, तो खलीफा थे उस टाइम सुलेमान, तो उन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में लपेटकर मरवा दिया था। तो ये थे आज के एमसीक्यूज मोहम्मद बिन कासिम के, कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जो सबसे पहले आए थे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।